जी नाज़रीन, न्यूज़ 360 के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नस्ला टावर पे। नस्ला टावर गुज़िश्ता कई दिनों से जो है ख़बरों की ज़ीनत बना रहा, और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरे अक़ब में। आप देख सकते हैं कि नस्ला टावर में तकरीबन जो है रिहायशी यहाँ से नस्ला टावर खाली कर चुके हैं, लेकिन दो ऐसे फ़्लैट हैं जिनके रिहायशी जो बाहर मुल्क के मुकीम है, जिसके बायस वो अभी तक फ़्लैट बंद हैं। लेकिन उनको भी कहा गया है कि उनसे भी रब्ता किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से कि ये फ़्लैट भी जल्द से जल्द जो है वो खाली कर दिए जाएँ। लेकिन इस वक्त हम नस्ला टावर के आपको तकरीबन जो है पूरी कहानी बताते हैं कि नस्ला टावर जो है वो 4 साल पहले जो है शुरू हुआ, समात शुरू हुई, जो उसके बाद चलते गुज़िश्ता 2 माह पहले जो है 2 से 3 माह पहले जो है चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि नस्ला टावर जो है वो गैर कानूनी है, जिसके बाद उसको गिराया जाए, और चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया। और उसके बाद रिव्यू पिटीशन भी दाखिल करने की कोशिश की गई नस्ला टावर की इंतज़ामिया की जानिब से और नस्ला टावर के जो बिल्डर्स थे उनकी जानिब से। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आप जो है वो जितना भी ये प्लाट है ये इलीगल है। आपका जो प्लाट है वो 780 गज़ पे है, लेकिन आपने जो है वो बढ़ाते जो है 1200 गज़ पे लेके गए हैं, जिसके बाद जो है 500 गज़ का जो प्लाट है वो आपका इलीगल है। लेकिन इस वक्त मैं कुछ कहानी आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपको पूरी नस्ला की कहानी बताऊं कि नस्ला की ये जो हम जहाँ पे अभी इस वक्त खड़े हुए हैं, तो ये जो साइड है ये रोड से, ये सामने रोड है, ये तारिक रोड है। और मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पे मेन रोड है। आइए वहाँ लेके चलता हूँ। ये जो रोड है, अब ये भी प्लाट है, इस साइड भी प्लाट है। ये पूरे नस्ला की बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से चलते हैं कि ये मेन रोड है जो तारिक रोड। यहाँ पे ये जो रोड आ रहा है, आप मेरे देख सकते हैं, ये जो रोड अभी आ रहा है ये है तारिक रोड की तरफ। ये पूरा रोड जा रहा है। ये यहाँ से जो पट्टी है ये इलीगल है, ये इलीगल है, जिसकी बायस जो ये रोड, जिसके बायस रोड का जो रोड ऐसे लग रहा है कि जहाँ 100 से 200 फुट जो रोड था, उसके बाद फुटपाथ बड़ा था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसे लग रहा है छोटा सा रोड जैसे अंदर जा रहा है। तो ये कहानी है इस पूरी नस्ला की। और नस्ला का ये जो फुटपाथ है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ जो यहाँ से नाज़रीन ये घूमता था, यहाँ से घूमने के बाद ये ऐसे फुटपाथ जाकर तारिक रोड तक जाता था। तारिक रोड की अल्लाह वाली चौरंगी तक इसी तरीके से जाता था, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो सामने रोड है, जो रोड जहाँ से आ रहा है वहाँ से बिल्कुल, लेकिन यहाँ आकर ख़त्म हो रहा है। ये यहाँ पर जो टर्न हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये जो 780 गज़ यहाँ से लीगल हो सकती है, इससे आगे जो है वो बिल्कुल जो है वो इलीगल है 500 गज़। ये जो चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से कहा, और आप अभी तो इन्होंने बोर्ड भी लगाए हुए हैं, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि भाई हमें जो है नस्ला टावर अवाम के अजीम मफाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है, नस्ला टावर बनाने की इजाज़त देने वाले इदारे SBA से। ये भी बात दुरुस्त है कि जिन्होंने इजाज़त दी है, जिन ऑफिसरों ने ये बनाने की, जब ये बन रहा था तब वो कौन से ऑफिसर थे जिन्होंने इस नस्ला टावर की जो इजाज़त दी कि ये जो 1200 गज़ पे नस्ला टावर बनाया जाए। और 1200 गज़ पे बनाने के बाद इन्होंने आज ये भी लिखा है, ये सही बात है कि कराची इंसाफ कमेटी की जानिब से ये लिखा गया है कि SBA के दीगर ज़िम्मेदारों को जवाब तलबी की जाए। कई कराची में जगह हैं जहाँ पे SBA की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो है वो इजाज़त के सिवा ये नहीं बनती। लेकिन ये नस्ला टावर का जो टर्न है, ये टर्न इस तरीके से होता है कि मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड से जैसे टर्न होता है तो टर्न ये ख़त्म हो गया। अब जो नस्ला टावर है, असल जो नस्ला टावर है, वो यहाँ से आगे यहाँ तक तो लीगल हो सकता है। यहाँ से जो टर्न हो रहा है, ये टर्न जो है वो अब आपको दिखाता हूँ कि ये तारिक रोड है। तारिक रोड के सामने जो है वो शारा फैसल है। शारा फैसल से जैसे रोड आ रहा है, शारा फैसल से जैसे घूमेगा तारिक रोड की जानिब, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया सर्विस रोड। ये सर्विस रोड जो है वो इन्होंने अंदर ले लिया है, अपनी बिल्डिंग के नीचे आ गया है, जिसके बाद जो सर्विस रोड है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये सर्विस रोड जाना था आगे तक, आगे से दोबारा सर्विस रोड तो शुरू हो रहा है, लेकिन ये नस्ला के जो टर्न है यहाँ पे नस्ला ने सर्विस रोड को ख़त्म कर दिया, जिसके पास जो है वो नस्ला की टावर की जो बिल्डिंग है। तो ये अब मैं ऊपर देख रहा हूँ कि नस्ला टावर
की जो बिल्डिंग है ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल रोड के ऊपर है। तो अब नस्ला टावर के बिल्डर्स ने ये कहा है कि आज हमारी मीटिंग है और रिहायशियों के साथ आगे जो लाएअमल होगा उस पर भी बात करेंगे और आवाम के जो जो यहाँ रिहायशी है उनके मुफाद में कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मुआवजा जो है वो लाजमी जो है वापस देना चाहिए। मुआवजा जो लोगों को चाहे अगर, और दूसरा जो इस हफ्ते जो है गिराने का अमल शुरू किया जाए और आखिर में जो है वो गिराया जाए, तक इस हफ्ते के आखिर तक किसी भी तरीके से गिराया जाए। लेकिन अभी तक जो हमारी इतलात के मुताबिक हमारी जो बात हुई है कमिश्नर कराची से, कमिश्नर कराची का ये कहना है कि हमने दरख्वास्तें वसूल की हैं, दरख्वास्तें आ भी रही हैं, लेकिन अभी तक हतमी फ़ैसला नहीं किया कि कौन इसको गिराएगा। इसके नज़रसानी हम कर रहे हैं कि किसको ये ठेका दिया जाए गिराने का। अभी तक किसी को ठेका दिया नहीं है। लेकिन अब हम चलते हैं अंदर की जानिब, जो नस्ला टावर के जो यहाँ अंदर लोग हैं उनसे भी बात करेंगे अगर कोई रिहायशी है तो, वरना तो रिहायशी तकरीबन खाली हो चुके हैं। ये नस्ला टावर के, मैं जहाँ से जा रहा हूँ ये नस्ला टावर के शॉप्स हैं जो बिल्कुल बंद है इस वक्त। नस्ला टावर आप देख सकते हैं कि ये पूरा रोड तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन ये जो फुटपाथ, ये जो सर्विस रोड था, ये सर्विस रोड यहाँ से आना था। जो सर्विस रोड, ये भी दीवार आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाई गई है, लेकिन जो सर्विस रोड ख़त्म हो गया है। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि अंदर चल के कि कितने फ्लैट में कमरे हैं, कितने जो है वो वाशरूम है वगैरह, किस तरीके से बनाया गया था, मैं अंदर चल के दिखाते हैं। और यहाँ जो 16 मंजिला ये जो बिल्डिंग है, तो ये 16 मंजिला, 5 मंजिला जो है वो 5 मंजिला, मेरे ख्याल 5 से 6 मंजिला जो है वो, एक तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, उससे 5 फ्लोर जो है वो पार्किंग है। उसके बाद जो ऊपर जो है उनके रिहायशियों के फ्लैट्स भी हैं। उन फ्लैट्स में रिहाइश, उसके ऊपर जो है पेंट हाउस बना हुआ था, एक बड़ा खूबसूरत पेंट हाउस बना हुआ था। तो अब ये जो बिल्डिंग है इसको खाली करने का कहा गया था और रिहायशियों ने खाली भी कर ली। अब चलते हैं अंदर, अंदर की जानिब आपको दिखाता हूँ कि क्या कहेंगे आप। ये सामान लेके आप जा रहे हैं, कितना आपको कैसा लग रहा है आपको, ये थोड़ा बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुज़ार हैं, मीडिया वालों ने हमें बहुत साथ दिया और हमारे पास माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा भी। बस एक फ़ैसला है, अब इस फ़ैसले को देखें, जज का फ़ैसला, ऑनरेबल जज है, फ़ैसले को तो हम वो नहीं कर सकते ना। तो उस फ़ैसले को, पहले फ़ैसले को तो हम मानते हैं कि हमारे साथ, मतलब जो भी ये जस्टिस ने कहा है कि यहाँ से आप घर खाली कर दें, ठीक है, हमने उनका फ़ैसला मान लिया, हमने घर खाली कर लिया। दूसरा फ़ैसला जस्टिस का ये भी तो है कि कंपनसेट किया जाए, तो हमें पैसे भी दिए जाएं भाई, ठीक है। घर हमने छोड़ दिए, मगर ये है कि बिल्कुल नहीं छोड़े, मगर कुछ लोग हैं, जैसे कोई इंतज़ामिया कुछ आती है तो फिर देखेंगे। रिहायशी अभी हैं, हमने हिम्मत नहीं आ रहे हैं और हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ वापस आएंगे और आप लोग के सामने ऐसे ही सुरखरू होंगे। बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला से, अल्लाह की ज़ात पे हमें भरोसा है, ठीक है। बस हमें सच्ची बात यह है कि अभी वक्ती परेशानी है और मैं समझता हूँ कि हर परेशानी के बाद जो है ना आसानी भी है, तो हमने हिम्मत नहीं हारनी है। हम लोग बहुत बहादुर लोग हैं और बाकी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जस्टिस साहब, ठीक है, जस्टिस साहब का फ़ैसला है और उन्होंने कहा है कि बिल्डर ही देगा, इसका ज़िम्मेदार है। तो हम राब्ते में इंशाल्लाह अच्छी खबरें सुनेंगे और मुझे उम्मीद है, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, इतना मेरी जो उम्मीद है, हम वापस यहीं आएंगे। बिल्डर से बात हुई आपकी? बिल्डर से अब राब्ते में है, आज हमारी अहम मीटिंग है और उसके बाद ही इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और अगर कोई ऐसी बात होती है तो आगे कल आए हम, फिर हम आपको बताएंगे, हम आपको बुलाएंगे, आप लोग सब आइएगा, तो फिर एक वो मीटिंग करेंगे आप लोग के साथ भी और उसमें बिल्डर भी होगा। जी नाज़रीन, अब हम अंदर आ गए, अब हम चलते हैं अंदर, जहाँ इनका फर्स्ट फ्लोर है, तो वहाँ तक चलते हैं कि वहाँ पे कितने फ्लैट बने हुए हैं। हम अब चाह रहे हैं, ये पार्किंग है जहाँ से गाड़ियाँ ऊपर जाती थी, हम वहाँ पे चलते हैं ऊपर। ये पार्किंग जो बनी हुई है ये 4 फ्लोर पे बनी हुई है। इनका बड़ा पार्किंग देख रहे हैं कि किस तरीके से पार्किंग ऊपर जाती है और पार्किंग के यहाँ से टर्न होता है ऊपर जाके। और ऊपर हम चलते हैं कि हर फ्लोर पे जो है वो 4 फ्लैट बने हुए हैं। उसके अलावा 44 फ्लैट थे यहाँ पे। 44 फ्लैट में 2 ऐसे लोग थे जो हमारी इतलात के मुताबिक कि उनके बिल्कुल फर्निश अच्छे जो बने हुए थे, फर्निश जो, उन्होंने कहा हम जो है वो फ्लैट खाली नहीं करेंगे। हमारे फ्लैट अभी तक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्किंग है।
ये पार्किंग है और ये लोगों के जो इंतज़ामिया के जो इंतज़ामिया जहाँ पे बैठती थी वो ये जगह है। और दूसरा ये सामने आप देख सकते हैं कि ये वो पार्किंग है जहाँ से, और यहाँ स्टैंड बाय जो बड़ा जनरेटर रखा हुआ है वो रखा हुआ है। सबसे बड़ा जो जनरेटर है वो रखा हुआ है कि रिहायशी जो जनरेटर इस्तेमाल करते थे। इस वक्त पूरी बिल्डिंग बाकायदे खाली है और आप देख सकते हैं कि अब जो है वो कोई भी यहाँ पे इस वक्त फ्लैट में मौजूद नहीं है। लेकिन एक दो का दुका जो अपना सामान रहा हुआ लेने के लिए आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं। बाकी ये गाड़ियाँ जो पिछले 4 दिन 5 दिन पहले हमने देखा यहाँ पार्किंग की जगह ही नहीं थी, और अब यहाँ से जो है वो बाकायदा इनके सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं कि बंदा ऊपर चला जाए फर्स्ट फ्लोर तक, कि किस तरीके से चला जाए। अभी भी पार्किंग इनकी जारी है और पार्किंग लिफ्टें बंद कर दी गई हैं, लिफ्टें क्योंकि लाइट इनकी जो है वो बंद है। अब हम सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर कि यहाँ पे सेकंड जो फ्लोर पार्किंग आ गया है कि पार्किंग के ये नंबर वाइज जो फ्लैट्स के अपनी अपनी जो पार्किंग हुआ करती थी ये वो पार्किंग की नंबर लिखे हुए हैं कि किस फ्लैट की कौन सी पार्किंग है। थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं कि शारा फैसल यहाँ से कैसे नज़र आता है। और शारा फैसल बिल्कुल रोड से ये पार्किंग हो, यहाँ से गाड़ियों के बड़े निशानात हैं कि यहाँ गाड़ियाँ किस तरीके से खड़ी होती थी, किस तरीके से ऊपर जाती थी। ये शारा फैसल है और वो नाला है जो जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वो नाला सामने है, पार्किंग की है वो है ये। और ये अभी तारें वारें बिखरी हुई हैं नीचे, और लोग यहाँ लाइट्स वगैरह जो है वो निकाल ली गई है तकरीबन, लेकिन बल्ब कहीं कहीं लगे हुए हैं, लेकिन लाइट्स जो है वो निकाल ली गई है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निकाल ली गई हैं कि उनकी तारें भी तोड़ दी गई हैं, निकाल ली गई हैं तारें जो है। अब हम चलते हैं ऊपर, अभी भी मेरे ख्याल में ऊपर भी एक फ्लोर और पार्किंग का है। ये आ गया पार्किंग का ऊपर का हिस्सा, ये है पार्किंग का वो हिस्सा। अब ये तारें देख रहे हो, ये तारें जो है वो निकाल ली गई हैं। ये पाइप नल जो एसीओं के लगे हुए थे वो एसीओं के ये जो बिल्कुल तकरीबन जो है वो मामला उन्होंने ख़त्म कर दिया है। रिहायशियों ने तकरीबन खाली कर दी गई हैं जो फ्लोर्स हैं ऊपर। अभी भी एक और फ्लोर है, ये भी पार्किंग की जगह थी। अभी भी हम ऊपर जा रहे हैं, फ्लोर सीढ़ियों से जा रहे हैं। अब फ्लैट्स जो आना शुरू हो गए हैं कि अब हम दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपने दरवाजे तोड़ दिए हैं। अब ये है पहला फ्लैट जो हम सीढ़ियों से लिफ्ट के जो सामने से था वो है। अब एक रूम बना हुआ ये, और अंदर जो है वो वॉशरूम बना हुआ था। ये जो वॉशरूम बना हुआ है देख लें कि पहला वॉशरूम, और ये किस तरीके से खूबसूरत जो हैं वो पौधे वगैरह इन्होंने सजाए हुए थे। इस तरफ जो है वो इनकी ये गैलरी थी, गैलरी के बाहर जो है इन्होंने खूबसूरत जो है पौधे सजाए हुए थे। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट बने हुए हैं। आगे चल के हम दिखाते हैं। दूसरा कमरा ये आ गया, ये भी इसको भी एक गैलरी दे दी गई थी, लेकिन बच्चों ने जो है वो अपनी किताबें भी यहाँ पे छोड़ दी हैं। ये आप देख सकते हैं कि निमरा नाम लिखा हुआ है, और ये स्कूल का भी नाम लिखा हुआ है। बच्चों ने अपने बेचारों ने किताबें भी यहाँ पे छोड़ दी थी। बच्चों को ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बाकायदा खाली कर दिया है फ्लैट को। देखें लाइटें भी तोड़ दी। ऊपर जो है वो जिस तरीके से फॉल सीलिंग बनी हुई थी वो फॉल सीलिंग ख़त्म कर दी गई है। खूबसूरत जो फॉल सीलिंग इन्होंने बनाई थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। अब अंदर चलते हैं इस तरफ। ये इनका तीसरा कमरा हुआ करता था। तीसरा ये ड्राइंग रूम हुआ करता था। ड्राइंग रूम जो है इस तरफ ये ड्राइंग रूम है, और सामने इस तरफ भी गैलरी थी, इस तरफ भी बड़ी गैलरी थी। अगर
ये जो है वो बिल्कुल गैलरी थी। यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं पुल है जो तारिक रोड की तरफ जो पुल जा रही है वो ये सामने जा रही है। यहाँ से अगर हम दिखा सकते हैं नीचे, तो ये जो सामने सर्विस रोड था जिसके बायस जो कहानी शुरू हुई, जो आप देख सकते हैं ये सर्विस रोड से नीचे और ये पूरा लोहे का जो बाहर का हिस्सा था, यहाँ पे लोहे का जो है ऊपर लगाया हुआ था ताकि इनको अंदर भी छाव रहे। और ये जो फ्लैट्स था यहाँ से शुरू हो रहे हैं, आगे चल के देखते हैं कि ये यहाँ से लिफ्ट थी, लिफ्ट से पहला कमरा था। ये पहला फ्लोर है घर का, जो घरों का शुरू होता है, जो पहले जो रिहायशी प्लाट्स फ्लैट्स हैं जिनके शुरू होते हैं। अभी भी कुछ दरवाजे लगे हुए हैं लोगों ने, अभी भी दरवाजे। ये दूसरा जो है फ्लैट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये फ्लैट्स जो है काफ़ी ये फ्लैट जो है काफ़ी खूबसूरत भी था। इस वक्त ये देख सकते हैं कि ये जो है वो फर्निश किया हुआ, जो नीचे जो खूबसूरत जो है घर का रंग किया हुआ, और पेंटिंग के ऊपर देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जो है वो इन्होंने फाल्सनिंग की थी। ये फ्लैट जो है तकरीबन खासा बड़ा लग भी रहा है। और ये देखें कि अभी भी WC यहाँ पे मौजूद है एक। तो कुछ लोगों ने ये टाइल्स, खूबसूरत टाइल्स लगाए हुए थे। टाइल्स अभी भी मौजूद हैं, टाइल्स निकाल नहीं सकते क्योंकि टाइल्स निकालने से ये टाइल्स, अब हम ये देखें कि इस तरफ आमने सामने दो रूम है। इस वक्त जो है वो तकरीबन अलमारियाँ भी खाली कर दी गई हैं, अलमारियों में भी कुछ नहीं रहा। कहीं कहीं कुछ कुछ सामान रह गया है, लेकिन ये देखें, ये इस तरफ से आप देख सकते हैं कि ये वाशरूम है। अभी भी कुछ चीज़ें तो वाशरूम में मौजूद हैं, लेकिन इतनी नहीं है। जैसे शीशा वगैरह निकालने की जो चीज़ें नहीं है, अगर ये निकालेंगे तो ये टूट भी सकती है। तो अब चलते हैं कि आगे। ये इस तरफ जो गैलरी है वो शारा फैसल की तरफ से हम देख सकते हैं कि ये कोना है बिल्कुल। ये जो है वो शारा फैसल का कोना है। इन्होंने फाल्सनिंग की हुई है, लकड़ी की जो फाल्सनिंग की हुई है आप ऊपर देख सकते हैं कि अभी भी तारें तो खैर मौजूद हैं। तारें जो बल्ब वगैरह, AC वगैरह, ये AC जो पीछे निकला हुआ है, ये AC इन्होंने यहाँ पे लगा हुआ था, जिनको निकाल दिया। और बड़ा लोगों ने अपने घर जब बनाते हैं तो बड़ा कोशिश करते हैं कि हम जो है अपने पैसों से खूबसूरत घर बनाएं। उनको क्या पता था कि ये यहाँ जो घर हैं वो इलीगल हैं, घर टूट जाएगा, और इनको नहीं पता था। लोग अपना कोशिश करते हैं कि जितना खूबसूरत हो अपना घर बनाएं। खैर ये जो मेन रोड है, यहाँ तो फ्लैट कोई सस्ता तो होगा नहीं, गरीब के पहुँच से दूर होगा, लेकिन अमीर जो ख़रीदता है वो भी अपना घर तो ज़ाहिर है अच्छा ही देगा। हर कोई चाहता है कि अपने जो है बच्चों को खूबसूरत जो घर दे और अच्छा घर दे, ताकि रिहाइश जो है वो अच्छी से अच्छी हो। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि घर जो है आगे चल के टूट भी सकता है, कि इलीगल घर है। अब ये इस वक्त जो सामने के घर हैं आप देख सकते हैं कि बंद हैं, लेकिन बंद हैं, लॉक हैं, लेकिन इनके घरों में इन्होंने लॉक तो कर दिए मेन दरवाजे। अंदर जो है मैं देख रहा हूँ कि अंदर जो है घर बिल्कुल अभी भी दरवाजे तो मौजूद हैं, लेकिन अंदर घर तो खाली हो चुके हैं। बिल्कुल अंदर घर खाली हो चुके हैं। घरों को जो है तकरीबन दरवाजे भी उस तरफ से तो निकाल लिए गए दरवाजे। जी नाज़रीन, ये सेकंड फ्लोर है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। ये सेकंड फ्लोर पे इस वक्त जो है वो कुछ रिहायशी अभी भी मौजूद है, अपने घर बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना कुछ भी नहीं निकाला। लेकिन अब सवाल ये पता होता है, हम चलते हैं नीचे, क्योंकि अब यहाँ से तो 10 फ्लोर ऊपर है, क्योंकि हर फ्लोर दिखाना तो मुश्किल भी होगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये इजाज़त दी किसने, फ्लैट जो बनाया था बनाने से पहले
उन बिल्डर्स को क्या पता नहीं था कि ये फ्लोर बिल्डर है जो हम जो आगे बना रहे हैं, ये 500 गज़ जो ज़्यादा लिया था, कब्ज़ा किया था, जो अब लोगों के दिल नहीं टूटे होंगे जब पता होगा जो बिल्डिंग ये बनी है, जो बिल्डिंग जो बनाई है ये इलीगल है, कि 500 से 600 गज़ जो है वो इलीगल है, तो क्या लोगों के दिल नहीं टूटे होंगे। रिहायशियों ने, इस वक्त हम खड़े हुए हैं जहाँ पे, तो एक गाड़ी खड़ी हुई है इस पूरे फ्लोर पे, 4 मंजिला जो पार्किंग थी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी हुई है। ये मस्जिद है, सामने आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद है जो बनी हुई है, जो लोग नमाज भी पढ़ते होंगे ज़ाहिर है, और इस तरफ जो है वो वज़ू खाने बने हुए हैं, और ये हर किसी के जो है वो गैस के जो अपने अपने मीटर लगे हुए हैं। ये वो फ्लोर है जहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है, और रिहायशियों ने अपनी गाड़ी भी खड़ी की हुई है, और उस तरफ जो है वज़ू खाना है। अब ये मीटर सामने लगे हुए हैं, सामने जो है वो इस तरीके से, इस तरफ से इशारा फैसल आता है, इस तरफ जो है वो तारिक रोड की तरफ रास्ता जाता है। अब देखना ये कि ये सब कुछ हो गया, असल चेहरे जो हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, वो सामने क्यों नहीं लाए जा रहे? ये सवाल जो है वो बिल्डर्स भी पूछ रहे हैं, ये सवाल जो है रिहायशी भी पूछ रहे हैं, ये सवाल हर कोई कर रहा है कि असल जो अफसरान के जो चेहरे हैं वो सामने क्यों नहीं लाए जा रहे? इनकी इजाज़त अफसरान ने दी, ये जब बनी थी तब क्यों नहीं रोका गया? और ये सवाल तो हम भी छोड़ रहे हैं, कौन से ऐसे ऑफिसर थे उनके भी असल चेहरे सामने लाए जाएँ। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ से हम नीचे चलते हैं। ये जो आप देख सक रहे हैं, यहाँ से नीचे, यहाँ से गाड़ियाँ नीचे उतरती थी कि ये सामने शीशा है, यहाँ से पता चलता था कि सामने गाड़ी आ रही है कि नहीं। यहाँ बिल्डिंग देख के तो ऐसा लग रहा है कि बिल्डर्स ने भी अच्छी बनाई थी, लोग जो आए थे वो ज़ाहिर है इस बिल्डिंग को देख के बड़े खुश हुए होंगे कि अपना फ्लैट भी बनेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद ये बिल्डिंग जो है वो 3 से 4 साल के बाद गिर जाएगी। जी नाज़रीन, आपने पूरी जो है नस्ला की कहानी देखी कि नस्ला जो है वो कहाँ से कब्ज़ा किया हुआ है, और जो है वो जिस वजह से चीफ जस्टिस ने ये नोटिस लिया। और हमने अंदर के मनाजिर भी दिखाए, अंदर घर कैसे बने हुए थे, और घर जो है वो पार्किंग कितने फ्लोर पे थी, और उसके अलावा जो है घर ऊपर थे। लेकिन 2 दिन पहले जो है वो गिराने का अमल शुरू करना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आज जो है वो कमिश्नर कराची ऑफिस में जो है वो इजलास है, एक इजलास के बाद फैसला किया जाएगा कि इसको मुस्मार जो है वो कैसे किया जाए। और उसमें जो है वो 2 जो है अहम जो ज़ेर गौर मामले हैं, एक तो तिजोरी हाइट्स का, दूसरा नस्ला टावर का। आज इजलास के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि किस तरीके से कराया जाए। लेकिन इस वक्त जो है वो आप मेरे करीब देख रहे हैं कि PTCL के लोग आए हुए हैं कि वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने पोल को यहाँ से ट्रांसफ़र करें, शिफ्ट करें। नस्ला टावर की जो है वो यहाँ जितनी भी लाइनें PTCL की नस्ला टावर को दी हुई थी वो ये काटने के बाद जो है वो अपने जो खंभा लगा हुआ है उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल हम यही छोड़ना चाहते हैं कि वही कि उन अफसरान को क्यों नहीं सज़ा मिलती जो अफसरान इन बिल्डिंग बनाने की इजाज़त देते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत कई और जो है वो महकमात हैं, उनको जो है वो पकड़ना चाहिए। आज भी रिहायशी भी ये सवालात कर रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं जो अभी तक असल चेहरे सामने नहीं लाए। ये सवाल जो है मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।